जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग करेंगे सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है सीडीएस 1 2021 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 से करेंगे। इससे पहले वाला जो सीरीज जो चल रहा है उसमें मैं करवा चुका हूँ, कितना 55 तक करवा चुका हूँ। चलिए 56 से स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। ये बताना है कि प्राइमरी वेव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आपको मैं बता दूं, प्राइमरी वेव सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, इस वेव का शेडो जोन ज़्यादा होता है। प्राइमरी वेव जो है आपका सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है। पी वेव को हम प्राइमरी वेव बोलते हैं, सबसे पहले यही पहुंचता है। ठीक है, सेकेंडरी वेव में ओनली ट्रेवल सॉलिड में करेगा, इसका शेडो जोन ज़्यादा होता है और ये ओनली ट्रैवल सॉलिड में करता है इसमें। बस यही सब है। बताइए, देखो दे आर सिमिलर टू साउंड वेव, सही बात है। दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, दे द ट्रेवल थ्रू गैस लिक्विड ट्रेवल। देखो पी वेव में क्या होता है आपका कि ये ट्रेवल करता है गैस लिक्विड और सॉलिड मटेरियल में। ठीक, बहुत बढ़िया। इस वेव में होता है, जो इस वेव है ना वो ओनली सॉलिड में ट्रेवल करता है। दो क्या इन्वॉल्व द फर्स्ट टू अराइव टू सरफेस, ये बात भी सही है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आपसे गलत पूछ रहा है सिमिलर टू साउंड वेव होगा तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। इस वेव ओनली ट्रेवल करता है सॉलिड में, ना कि पी वेव। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। बताइए, सवाल आपको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाए हुए हैं। चैनल का नाम हुआ पी वाई क्यू पैटर्न जोन, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाए हैं यार। बाकी बात आपका काम है देखना और नोट करना। चलो बताओ, एलुवियल सॉइल आर वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले। ये पॉइंट कितना बार आया हुआ है स्टेटमेंट में पूछा हुआ है। एलुवियल जो सॉइल है आपका वेरी करता है नेचर में क्या सैंडी लोमी टू क्ले। दे आर जनरली, ज़्यादातर यहाँ पूछ दिया कि रिच किस में होते हैं या पुअर किस में होते हैं, ये बताइए। 57। सो एलुवियल सॉइल जो बेटा होता है कि ये आपको रिच होते हैं पोटास में और पुअर होते हैं फास्फोरस में। लेकिन और भी सॉइल है जो ज़्यादातर पुअर होते हैं आपको किस में, नाइट्रोजन में। चलो देख लिए, एलुवियल सॉइल के बारे में यही बात आपको ध्यान में रखना है। समझे? सॉइल यार रियल बता रहे हैं हम, इतना बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाए हैं कि हम क्या ही बताएं। और इसके बारे में तो कुछ हम रिलेट करवा दें, एलुवियल सॉइल के बारे में बोलो तो करवा देते। सुनो, एलुवियल सॉइल तो सबसे पहले आपने क्या जाना कि सैंडी लोमी टू क्ले होता है। ये इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में ये फैला होता है। ठीक है, ठीक है, ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल होता है। एलुवियल सॉइल याद रखिएगा, राजस्थान गुजरात में आपको देखने को मिलता है। 40% टोटल एरिया कवर करता है। एलुवियल सॉइल वेरी करता है नेचर में फ्रॉम सैंडी टू क्ले, याद रखिएगा। एलुवियल सॉइल रिच होता है पोटास में, पुअर होता है फास्फोरस में। खद्दर को न्यू बोलते हैं, भंगर को उल्ड बोलते हैं, याद रखिएगा। खद्दर में मोर फर्टाइल होता है, भंगर में आपको कंकर देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं बेसिस ऑफ एज पे भी, याद डिवाइड करते हैं बेसिस ऑफ एज पे, ये भी ध्यान में आना चाहिए, बेसिस ऑफ एज पे। और ये वेरी फर्टाइल होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। इसका जो कलर होता है एलुवियल सॉइल का कैसा कलर होता है, लाइट ग्रे टू एस ग्रे। कैसा होता है, लाइट ग्रे टू एस ग्रे, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। पूरा एलुवियल सॉइल हम पढ़ा दिए हैं। ब्लैक सॉइल के बारे में समझिए। ब्लैक सॉइल रिच होता है आपको किसमें, लाइम में, एफी में, मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम में। पुअर होता है फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मटेरियल में। ये कवर करता है डेक्कन प्लेटू, ये भी ध्यान में चाहिए। ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये भी आपको ध्यान चाहिए। ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। ये क्ले डीप एंड इम्प्रिएबल होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। ब्लैक सॉइल आपका सेल्फ प्लग होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। रिटेन मॉइस्चर करता है वेरी लॉन्ग टाइम। ये सब आपका ब्लैक सॉइल के बारे में था। एक है रेड एंड येलो सॉइल, समझो डिवीजन करवा दे रहा है। रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस लोग उसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया। इसमें रेड एंड येलो सॉइल में क्या होता है कि आपका लो रेनफॉल होता है। ये साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में आपको देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया। और इसका नॉर्मली फर्टाइल होता है। ठीक है, इसमें पुअर होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, रिच होता है आयरन कंपाउंड। रेड एंड येलो सॉइल में रिच किसमें होगा, आपको आयरन कंपाउंड इसमें ध्यान में आपको आनी चाहिए।
ये कलर ध्यान में रखिएगा, रेडिश जो कलर होता है, रेड एंड येलो सोलर में रेडिश कलर ड्यू टू किसके कारण होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन कारण होता है। किसके कारण होता है रेडिश कलर, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये ध्यान में चाहिए। लेटेराइट सॉइल क्या होता है, नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, बिल्कुल पास है। लेटेराइट जो सॉइल है कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है। काजू जो हम लोग खाते हैं वो देखने को मिलेगा लेटेराइट सॉइल में ही। लेटेराइट सॉइल रेड होता है, ध्यान में आनी चाहिए। लेटेराइट सॉइल में हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है। ये रिच होता है आयरन ऑक्साइड, लेटर सॉइल में रिच किसमें होता है, आयरन ऑक्साइड में। वैसे सैलिन सॉइल को बोलते हैं उर्सा सॉइल बोलते हैं, इसमें मोर साल्ट होता है, सैंडी टू लोमी इसमें भी आएगा, आपको ध्यान में आनी चाहिए। पीटी सॉइल, एरिड सॉइल सब हम पढ़ाएंगे यार, चलो देख लेना मेरे चैनल पे जाके, रिविजन करवा दिया। नेक्स्ट ये बताओ बेटे, तो फ्लोविंग पॉपुलरली नन एज क्या है, लोकितवादी, बताइए किसको बोलते हैं आप। क्वेश्चन 58, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा राय फुले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है, लोहित लोहित लोकाहितवादी, लोकाहितवादी किसको बोलते हैं, गोपाल हरि देशमुख को। 59 देखो, विच द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविटी परसुएड गांधी जी नॉट रिस्ट्रिक्ट द साल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मेन अलोन, बताइए। $59, who among the following socialist activity persuade Gandhi ji not to restrict the salt march protest to men alone, कौन नहीं थे उसमें बताओ। कमला देवी चट्टोपाध्याय नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 59 का ए हो जाएगा, 59 का ए इज द राइट आंसर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। सरोजिनी नायडू, मतंगी हाजरा और मिथुन बेन पीड़ित ये थे। Which the following painters was not associated with Humayun? पेंटर्स सबको ध्यान में आनी चाहिए, क्या, हुमायूं। क्वेश्चन 60, मीर सैयद अली थे, मौलाना दोस्त मुसाविर भी थे, मौलाना यूसुफ भी थे, लेकिन कौन है, बिहजाद नहीं थे, बिहजाद नहीं थे। डी द राइट आंसर। सीडीएस ज़्यादातर उसका पैटर्न होता है नॉट पूछने का, ठीक है। नॉट एसोसिएटेड विथ हुमायूं, मीर सैयद अली जी थे, मौलाना दोस्त मुसाविर थे, मौलाना यूसुफ थे, बिहजाद नहीं थे। $61, वृंदावन दास, मैच करना है क्या, वृंदावन दास, क्या, कृष्णा दास, क्वेश्चन नंबर 61 है ना, चलो। ये और देख लेना, ये टफेस्ट क्वेश्चन आता है यार। वृंदावन दास किस में आ जाएगा, चटेन मंगला, इसको स्किप करने में फायदा है। ये बताओ, विच द फॉलोइंग स्कॉलर अकबर को ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य लीलावती इनटू पर्शियन, बताइए। अकबर कोर्ट में ट्रांसलेट जो किए थे भास्कराचार्य लीलावती इनटू पर्शियन, कौन किया था।
फैजी किए थे, राइट आंसर फैजी होगा। अकबर के कोर्ट में जो ट्रांसलेटेड हुआ था भास्कराचार्य लीलावती इंटू पर्शियन, किसमें? फैजी। आपको फैजी ध्यान में आनी चाहिए, आएगा ना फैजी ध्यान में? बहुत बढ़िया। क्या ध्यान में नहीं चाहिए? फैजी। Which is the following chairman of the National Commission for Review Working of the Constitution 2000? बताइए, who among the chairman of National Commission for Review of Working of the Constitution 2000? कौन थे? क्वेश्चन नंबर 63। कौन चेयरमैन थे जो नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000? जस्टिस एम.एन. क्या है? वेकेंटा चालिया। जस्टिस एम.एन. ध्यान में सिर्फ याद रखिएगा। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000, जस्टिस एम.एन. वेकेंटा। एम.एम. पुंची कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है, एम.एन. पुंची कमीशन थे, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। और ये बताइए, एम.एम. पुंची कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन तो सरकारी कमीशन था ना, चलो ये भी याद रखिएगा। एम.एम. पुंची कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन रिकमेंड डिस्पोजल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाइएगा, ठीक है। बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव विद इन कितने मंथ में करते हैं बताइए? एम.एन. पुंची कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन हैज रिकमेंडेड द डिस्पोजल ऑफ बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव विद इन क्वेश्चन 64 6 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? तो 6 मंथ के लिए याद रखिएगा। एम.एम. पुंची कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन रिकमेंडेड द डिस्पोजल ऑफ 6 मंथ इज द राइट आंसर। 65 बताओ, हु अमंग द फाउंडेड मराठी न्यूज़पेपर केसरी, बताइए। क्वेश्चन 65, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड इन मराठी न्यूज़पेपर केसरी? न्यूज़पेपर केसरी कौन फाउंड किया था बताइए? लोकमान्य तिलक इज द राइट आंसर। लोकमान्य तिलक इज द राइट आंसर। मराठी न्यूज़पेपर से हमको क्या ध्यान में आएगा? लोकमान्य तिलक। मराठी न्यूज़पेपर से क्या ध्यान में आपको आनी चाहिए? लोकमान्य तिलक ध्यान में आनी चाहिए। भी लगा दिए, मतलब अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा। विच मेगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिजाइनेटेड विथ नवरत्ना स्टेटस, बस इतना याद रखना है। नवरत्ना स्टेटस में कौन कौन आएगा? नवरत्ना स्टेटस और महारत्ना स्टेटस का एग्जाम्पल आप लोग बताना, उसके अंतर्गत कौन कौन आता है। क्वेश्चन 66 है ना। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज द राइट आंसर। सुनो, नवरत्ना स्टेटस में कौन आएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। क्वेश्चन 67 बताइए। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट अल्टरनेशन बाउंड्री, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कौन से आर्टिकल के तहत हम लोग बाउंड्री चेंज करते हैं ये भी बताना है। सीएम से एक बार पूछ सकते हैं, प्रेसिडेंट एक बार, हाँ ना सुनेगा नहीं, ये तो कहानी तो पता हो। क्रिएटेशन ऑफ न्यू स्टेट अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री स्टेट्स, बताइए कौन स्टेट में सही? अच्छा, एन अमेंडमेंट, पढ़ो पहले क्वेश्चन। एन अमेंडमेंट हैज़ टू मूव इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो
Ratification of only half the state necessary after amendment in the made by parliament. The legislation are passed by the simple majority of the both house of parliament. ये सही है, ये तो गलत है. Ratification of half the state is necessary after an amendment has to move in the parliament. 100 Article 368 Constitution of India. See the right answer. कौन से आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 2 या 3 ये बताना है, इसी में से एक ऑप्शन बताना है. न्यू स्टेट या अल्टरनेशन बाउंड्री एन अमेंडमेंट हैज मूव टू इन द पार्लियामेंट आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस. द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया कौन है बताइए? लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया कौन है? इंडो आर्यन इज द राइट आंसर. आपका लार्जेस्ट जो लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया जो है उसमें कौन आएगा? इंडो आर्यन इज द राइट आंसर. लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया कौन है? इंडो आर्यन. लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया कौन है? तो इंडो आर्यन इज द राइट आंसर. वाटर बॉडीज है जो सेपरेट करते हैं अंडमान निकोबार को आइसलैंड से, बताइए कौन है? वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान और निकोबार को ना 10 डिग्री करेगा भाई. 11 तो मिनी द्वीप को करता है. पार्क स्टेट इंडिया श्रीलंका को करता है, समझे? पार्क स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका को करेगा सेपरेट. 9 डिग्री भी देख लेना. 9 डिग्री 8 डिग्री किस होता है? मिनी निकोबार को मालदीव से जोड़ता है. 8 डिग्री ये भी ध्यान में चाहिए. लक्षद्वीप को 10 डिग्री किसको जोड़ता है ये भी देख लेना. 9 डिग्री किसको जोड़ता है ये होमवर्क में. वाटर बॉडी सेपरेट ऑफ द अंडमान निकोबार आइसलैंड को 10 डिग्री द राइट आंसर. 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से जोड़ता है. अच्छा ये क्वेश्चन देखो. लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम कितना होगा? 82 डिग्री 30 ईस्ट इज द राइट आंसर. इधर पलटना है कि जो लॉन्गिट्यूड है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम का कितना है? 82 डिग्री 30 ईस्ट. साइक्लोन को क्या कहाँ बोलते हैं? इंडियन ओशियन में. चलो अभी जस्ट पढ़ा है, बहुत बढ़िया. हरिकेन को बोलते हैं अटलांटिक ओशियन में. चलो बहुत बढ़िया. हरिकेन को बोलते हैं अटलांटिक ओशियन में. बिली बिली को बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में. तो मतलब कि टाइफून को कहाँ बोलते हैं? साउथ चाइना सी. टाइफून किधर बोलेंगे? साउथ चाइना सी, समझे? हरिकेन से अटलांटिक ओशियन ध्यान में चाहिए. साइक्लोन से इंडियन ओशियन ध्यान में चाहिए. टाइफून से साउथ चाइना पे एशिया ध्यान में चाहिए. बी द राइट आंसर. सोशल सिक्योरिटी स्कीम बताइए. सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अटल पेंशन योजना बिल्कुल है सोशल का. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीनों सही है. सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कौन कौन आ जाएगा? अटल पेंशन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट. द फॉलोइंग यूनिट नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस, बताइए. एडवांस रिसर्च यूनिट इज द राइट आंसर. जो पार्ट नहीं है. ऑल इंडिया ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस सेंट्रल
सुनो उस क्वेश्चन है, सुनो विद द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया रेडियो ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस एडवांस रिसर्च यूनिट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 74 देखो, क्या बोल रहा है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में। ठीक है, 11th शेड्यूल से आपको पंचायत ध्यान में आनी चाहिए, आएगा ना। चलो बताओ, ऑल सीट इन पंचायत फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, बिल्कुल बात सही है कि ऑल सीट इन पंचायत आर फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्टेड। यार क्या नींद आ रहा है। ऑल सीट्स इन पंचायत आर फिल्ड बाय पर्सन चूज बाय डायरेक्ट इलेक्शन, सही है। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द विलेज इलेक्टोरल रूल्स, ये भी सही है। चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इज अकॉर्डिंग के साथ विथ लगेगा, लो पास्ट बाय ईच स्टेट, सही है। ऑल स्टेट हैव अ 3 टायर सिस्टम, नहीं, यहीं गड़बड़ा गया है बाबू। ऑल स्टेट जो है इन इंडिया हैव अ 3 टायर सिस्टम, यही गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑल सीट इन पंचायत आर फिल्ड बाय पर्सन चूजेस बाय डायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन होता है। द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ पर्सन, क्या है, रजिस्टर्ड इन द विलेज इलेक्टोरल रूल्स, ये भी सही है। द चेयरपर्सन ऑफ अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड के साथ इन रहेगा, इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द, लेकिन ऑल स्टेट में 3 टायर सिस्टम नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट बताइए। 75। द इलेक्शन टू पंचायत आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। अच्छा, जो पंचायत का इलेक्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। फिर जो स्टेट का जो इलेक्शन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन किसको करवाता है, तो पंचायत का इलेक्शन जो है बेटा स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, बिल्कुल सही बात है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। The state legislature have the power to make the law all matters relating to पंचायत इलेक्शन। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है पूरा। डी द राइट आंसर। सुनो, द इलेक्शन टू पंचायत आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये गलत है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय चीफ डिस्कशन। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट चीफ मिनिस्टर नहीं करते, याद रखिएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये अपॉइंट नहीं करता था, कौन करता है, गवर्नर करता है क्या, बताना। द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉ ऑल मैटर, बिल्कुल ये बात सही है। नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट के बारे में बताना है, क्या सही नहीं है। 76, इसका यूपीएससी आंसर नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इसका आंसर नहीं दिया है। क्या बोल रहा है अभी, तो फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में क्या सही नहीं है। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में क्या सही नहीं है, बताना है। देखो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, इनडायरेक्टली भाई इलेक्शन होता है राज्यसभा का, पहला यही गलत है। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूनियन टेरिटोरी इन लोकसभा चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल बात सही है कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूनियन टेरिटोरी इन लोकसभा, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के पास 12 नॉमिनेटेड मेंबर होता है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा हैज सीट रिजर्व एससी और एसटी के लिए, ये भी सही है।
ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर आ सकता है। क्वेश्चन 78 बताइए। विच द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन के लिए कौन सा मतलब फंडामेंटल राइट में दिया गया है। सुनो, इंडियन सिटीजन के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है आपका 15, 16, 19, 29, 30। ध्यान में रखना है बस, इंडियन सिटीजन ही ओनली यूज कर सकता है कौन सा आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। 15 में डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट रिलीजन है, 16 में एम्प्लॉयमेंट के बारे में, 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बोला गया है, 15, 16, 17 हो गया। 19 मतलब फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 में क्या है फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। 19, 15, 16, 19, 20, 29, यही ना 15, 16, 19। आर्टिकल 20 में डबल जीरो पार्ट दिया, तो पूछ रहा है कि नॉन सिटीजन के लिए अवेलेबल कौन सा आर्टिकल है। सिटीजन के लिए तो सब, नॉन सिटीजन के लिए बताओ। आर्टिकल 19 तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होगा, नहीं होगा। 78 है ना, बताइए अब। सुनिए क्या बोले, 15, 16, 19, 29, 30 नहीं है, तो भाई ये आर्टिकल 19 फॉरेनर्स के लिए नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया। क्या है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये होगा भाई। चलो, फ्रीडम ऑफ कॉन्सिक्वेंसी ये भी होगा, लेकिन नो डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, आर्टिकल 16 नहीं होगा। कौन ऑप्शन सही होगा, सी द राइट आंसर। अरे देख लो यार, कौन कौन आर्टिकल नहीं होगा मैं बता देता हूँ। मोबाइल में जूम भी पूरा नहीं होता है ना। देखो कौन कौन आर्टिकल नहीं, फॉरेनर्स के लिए कौन सा आर्टिकल नहीं, 15, 16, 19, 29 और 30। 15 में है डिस्क्रिमिनेशन कास्ट ऑफ सिक्स रिलीजन, 16 में एम्प्लॉयमेंट है। सब देख लेना यार, बताएं जस्ट। चलो आगे बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में सही नहीं है, नॉट करेक्ट। बहुत पूछता है यूपीएससी, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताइए। सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन, मस्ट ही मस्ट नॉट लेस देन 35 ईयर्स एज। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है कि मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर तो होना चाहिए भाई। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बात सही बात। इलेक्टेड मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ पार्लियामेंट, हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स, इसका टर्म होता है, ये भी सही है। लेकिन ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये गलत बात है और गलत पूछा है, तो यही सही होगा। देखो, वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन के लिए री एलिजिबल होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन के लिए री एलिजिबल होते हैं, इसका टर्म 5 ईयर होता है। ये सब ध्यान में नहीं चाहिए, 35 ईयर होना चाहिए। अच्छा ये बताना, ये सब तो जान गया, ये बताना वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, और रिजाइन करना होगा तो किसके हाथ में पत्र देगा, बस ये बताना है। वाइस प्रेसिडेंट जो है ओथ किसको दिलाएगा। चलो 80 बताओ, अच्छा क्वेश्चन। इसमें भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये भी है, मतलब आएगा। ए मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्स अगेंस्ट, बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट पे। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, बताइए। क्वेश्चन 80। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट ला सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ला सकते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है, नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ला सकते हैं, समझे। पिनाका बार बार उस समय यूपीएससी 2 बार लगातार पिनाका के बारे में पूछा था। क्या है पिनाका, बताइए। पिनाका उस समय क्या था, पिनाका आपका क्या है, मल्टी बैरियर रॉकेट सिस्टम है। पिनाका क्या है,
मल्टी बैरियर रॉकेट सिस्टम है, याद रखिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ क्वाड नेशन। क्वाड में कौन कौन था? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, यही था ना? बताइए। फ्रांस नहीं था, इंडिया था, जापान था, यूएसए था और ऑस्ट्रेलिया था, बस। क्वाड के बारे में पूछा था। चलो, द फर्स्ट फेज एक्सरसाइज मालाबार 2020 में कहाँ कनेक्ट हुआ था? ये बात ये पूछ दिया। विशाखापट्टनम में हुआ था। विशाखापट्टनम से क्या रिलेट करते हैं? लैंड लॉक। लैंड लॉक ये ध्यान में आनी चाहिए। विशाखापट्टनम से पोर्ट के बारे में बताया है। हॉलीवुड एक्शन स्टार सीन सरशिन क्या कॉनेरी ही बताओ। 84। जेम्स बॉन्ड इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा अभी एग्जाम में, उस समय करेंट अफेयर था, 2021 का क्वेश्चन है ना। ये आएगा। लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन कौन सा रिवर के पास? लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बताइए। सतलज आपको ध्यान में नहीं चाहिए, सतलज से हिमाचल प्रदेश ध्यान में आ गया बस। चेनाब रिलेट कर सकते हैं इजी वे में। लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है कहाँ? सतलज आपको ध्यान में आनी चाहिए था। काट बांग्लादेश इंडिया नंबर, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज है? काट काट जो एक्सरसाइज है बांग्लादेश और यूएसए के बीच में होता है। कराट, ये कराट पड़ी से कराट पड़ी कराट। इंडिया और यूएसए, सॉरी बांग्लादेश और यूएसए के बीच में होता है। बांग्लादेश के साथ हम कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? संप्रीति करते हैं, बंगो सागर करते हैं और बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। बात करते हैं। पेनिसुला शील्ड फोर्स इज अ मिलिट्री आर्म ऑफ, बताइए। सी द राइट आंसर, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इज द राइट आंसर। पेनिसुला शील्ड फोर्स इज अ मिलिट्री आर्म ऑफ किसका था? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। काउंसिल से ध्यान में नहीं चाहिए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। मिशन सागर 2 बताइए इन्वॉल्व था किस उस समय किसमें? आईएनएस एरावत याद नहीं चाहिए। मिशन सागर 2 कौन सा? मिशन सागर 2 से आपको क्या ध्यान में आएगा? आईएनएस एरावत। दो 2020 में इंडिया हैज डिक्लेयर यूनेस्को बायोस्फीयर, बताइए कौन है? पन्ना टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व? पन्ना टाइगर रिजर्व। और यूपी से देखो नेक्स्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है कौन से स्टेट में? कमेंट सेक्शन में बताना। दुधवा कहाँ है ये भी बताना। पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में है, ये हम बता देते हैं। नाम दफ़ा का कहाँ है ये बताइएगा। नाम दफ़ा यूपी में है क्या? नाम दफ़ा नहीं, नाम दफ़ा नेशनल पार्क कहाँ है बताना है। दुधवा एम ये बताना है। पन्ना टाइगर रिजर्व नाम दफ़ा कहाँ है? यूपी में शायद। दुधवा दूध सागर तो गोवा में, ये हमको पता है। पेंच महाराष्ट्र में शायद, ये बताइए। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम न्यूज रिसेंटली, बताइए उस समय की न्यूज था। कलेश्वरम तेलंगाना इज द राइट आंसर। शॉक्ड हो गए बाबू केरला मार के। कलेश्वर क्या है? कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। लीजिए
सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन, सेल वॉल आपको कहाँ नहीं दिखता है? सेल वॉल सर एनिमल में नहीं होता है, बहुत बढ़िया। सेल वॉल ह्यूमन भी नहीं होता है सर। सेल वॉल जो बैक्टीरिया में होता है वो बना होता है पेप्टियोग्लाइकिन का बना होता है। किसका बना होता है सेल वॉल? पेप्टियोग्लाइकिन का बना होता है। प्लांट में कैसे बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। फंगाई में क्या चीज़ का बना होता है सेल वॉल? चिटिन का बना होता है। चिटिन से सर मोल्ड, मशरूम, ये यील्ड सब ध्यान में आ गया बस। ए चाइल्ड रिसीव अ टॉल ब्यूटीफुल प्लांट, ठीक है, उसके पास टॉल ब्यूटीफुल प्लांट रिसीव किया। बर्थडे गिफ्ट में किया फादर विद अ क्यूब। द फादर आस्क्ड हाउ शी वुड वेरीफाई वेदर टॉल प्लांट एंड प्रोजेनी ब्रदर टॉल पेरेंट एंड टॉल पॉइंट वन शॉट द पेरेंट प्लांट शी कुड वेरीफाई दिस। कैसे वेरीफाई करेगा बताओ? क्वेश्चन 92। सेल्फ पोलिनेशन से याद रखिएगा। किसे करेगा? तो सेल्फ पोलिनेशन से करेगा। एक चाइल्ड जो रिसीव किया टॉल एकदम अच्छा बड़ा पौधा, उसको फादर गिफ्ट में दिए और उससे पूछे कि वेरीफाई करके बताओ इसमें से एक एक प्लांट छोटा है एक बड़ा है, ऐसा क्यों? बताइए। स्टूडेंट वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग सेल डिवीजन अमंग, सेल डिवीजन की बात कर दी है, बस यहीं पे हम पकड़ा गया कि सर जो सेल डिवीजन होता है, कहानी उतना हम नहीं पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन मार देंगे। साइटोकाइनिन का क्या काम है? कि सेल डिवीजन करना है। ऑक्सीजन क्या करता है? तो ग्रोथ करता है, हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। जिबरेलिन फूड सीड आपको ध्यान में नहीं चाहिए, बात खत्म। किसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है बताइए? देखो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट। डीएनए और राइबोसोम किसके पास है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, और प्लास्टिड्स के पास भी है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। प्लास्टिड्स किस में होता है? ओनली प्लांट सेल में होता है, बस यही ना। खुद का डीएनए राइबोसोम, राइबोसोम क्या कर सकता है? जो प्रोटीन से अटैच होता है, बस इतना ही याद रखना है। ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस में जो प्रोसेस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर का, कैसे जाता है बताओ? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन थ्रू जाता है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। कैसे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फुली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगा। फुली परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ा ही नहीं कभी, होगा ही नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुनो, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है वाटर मॉलिक्यूल में जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में करता है, बात खत्म। Growing for two or more crops simultaneously same field a definite pattern is known as इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग, बताइए। हाइब्रिड फार्मिंग तो नहीं होगा, ये तीनों में होगा, बताओ। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स, कितना है? टू और मोर क्रॉप्स, ठीक है। कहाँ पे? सेम फील्ड में कर रहा है और डेफिनिट पैटर्न में करना है। तीन चीज़ें रखना है कि टू और मोर क्रॉप कर रहा है, टू और मोर क्रॉप कर रहा है, बहुत बढ़िया। टू और मोर क्रॉप कर रहा है सेम फील्ड में और डेफिनिट पैटर्न पे कर रहा है, बताइए। मिक्स फार्मिंग तो होगा नहीं उतना दूर में, मिक्स क्रॉपिंग भी नहीं होगा, इंटर क्रॉपिंग इज द राइट आंसर। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स सेम फील्ड डेफिनिट पैटर्न, डेफिनिट पैटर्न को क्या बोलते हैं? इंटर क्रॉपिंग। क्या बोलेंगे? इंटर क्रॉपिंग। लीड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? PbNO3 यही होता है, देख लो लीड नाइट्रेट का फार्मूला। चलो बहुत बढ़िया। इन अ बॉलिंग ट्यूब इन द इमिशन ऑफ ब्राउन फिल्म्स को NO2 कैसा, कौन सा गैस रिलीज करता है बताओ? ब्राउन फिल्म्स कैसा रिलीज करता है?
तो ब्राउन फ्यूम्स, चलो NO2 इधर राइट आंसर। NO नहीं होगा, ये दोनों तो होता ही नहीं होता। ब्राउन NO2 में, लीड नाइट्रेट में ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, NO2 ना कि NO। जो मम्मी लोग आपका, जो मतलब हम लोगों का जो मम्मी लोग चांदी के पायल पहनती है तो कुछ दिन के बाद देखते हो काला हो जाता है, वो क्यों होता है? सेवल आर्टिकल्स रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट करता है बताओ? सल्फर के साथ करता है, याद रखिएगा, ना कि ऑक्सीजन के साथ, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के, ना कि फास्फोरस के साथ। सिल्वर काला इसलिए होता है क्योंकि सल्फर के साथ रिएक्शन करके मुंह काला करवा लेता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन नहीं होगा, समझे? सिल्वर का फॉर्म क्या होता है? Ag होता है, ये भी ध्यान में नहीं चाहिए। ये बताओ, केरोसिन ऑयल इन द प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, ये बताइए। पोटेशियम और सोडियम को रखते हैं, पोटेशियम और सोडियम को रखते हैं, यहाँ पे सोडियम ऑप्शन में दिया है इसलिए सही हो जाएगा। इसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो शांत रहे। कैल्शियम में बबल होता है, हाइड्रोजन का बबल निकलता है, कोल्ड वाटर के साथ नहाता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ नहाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एल्युमिनियम, जिंक और Fe जो है स्टीम बाथ में नहाता है, ये भी आपको ध्यान में चाहिए। बाकी बात जितना गैस है Ag, Au, Pt, ये सब नहीं रिएक्शन करता है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में नहीं चाहिए। Ag आपका फ्री स्टेट में होता है, ये भी ध्यान में नहीं चाहिए। 20/180 गुने कर दीजिएगा, वैल्यू निकल जाएगा। कितना परसेंट निकलेगा बताओ? 10% निकलेगा ना। राइट आंसर 100 का C हो जाएगा। क्या हाल है बाबा? अनमोल का है? सुनो, विच ऑफ द एलिमेंट इज नॉन मेटल बट इट इज लसरस। देखो, नॉन मेटल बट इट इज लसरस, नॉन मेटल जो होता है वो लसरस नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन है। आयोडीन आपका नॉन मेटल है फिर भी, लेकिन वो क्या है? लसरस है, याद रखिएगा। कार्बन भी आपका नॉन मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब तो आपको पता है। नॉन मेटल होके भी क्या है? लसरस है, तो वो आयोडीन एक्सेप्शन है। नॉन मेटल होकर भी लसरस है। मेटल नॉन मेटल यार हम रिवीजन करवाए थे ना। अरे हाँ ना बोलिए यार, करवाए थे कि नहीं करवाए थे? इसे पिछले वाले वीडियो में हम करवाए थे, इसलिए सोच रहे हैं कि करना है। बोलो, सुनो ध्यान से, कहानी की तरह सुनो। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है सर? कॉपर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, Ag हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। टंगस्टन जो बना होता है मेकिंग बल्ब फिलामेंट का बना होता है, टंगस्टन में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट सब समझे। तेरी यादों की चादरों ने मेटल नॉन मेटल का सुनो, कहानी की तरह सुनो। आयोडीन आपका क्या है सर? आयोडीन आपका नॉन मेटल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन लसरस होता है। ग्रेफाइट अभी आपका नॉन मेटल है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड भी सर, डायमंड क्या है सर? डायमंड आपका हार्डेस्ट होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। डायमंड आपका बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी ध्यान में नहीं चाहिए। गैलियम और सीजियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। अल्काली मेटल होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वेरी सॉफ्ट होता है, उसको हम चाकू से काट सकते हैं। कार्बन सर एलोट्रोप होता है किसका? डायमंड और ग्रेफाइट का। ध्यान सुनो, कार्बन किसका एलोट्रोप होता है? डायमंड और ग्रेफाइट का, ये ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। नॉन मेटल में सॉलिड गैस एट रूम टेम्परेचर, छोड़ो, सुनो, सोनरस क्या करता है? स्ट्रेकिंग से हार्ड सरफेस पे साउंड देता है, टन टन की आवाज़। डक्टिलिटी में क्या होता है कि हम खींचते हैं थिन वायर को, ठीक है। मेलीवियल में क्या करते हैं? बिटेन करते हैं थिन शीट को, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। और मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को लेता है, और नहीं सॉरी, मेटल इलेक्ट्रॉन को देगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को देगा, नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है। मेटल में हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेटल बेसिक हो, नॉन मेटल बेसिक होता है, नहीं मेटल बेसिक होता है कि नॉन मेटल बेसिक होता है, ये बताना ज़रा, बताओ बताओ, मेटल बेसिक होता है नॉन मेटल होता है?
बताना। मेटल सुनो, मेटल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। मेटल आपका बेसिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है। मेटल बेसिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड होता है, ये विधान में आनी चाहिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा, एसिडिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं समझो सर, जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों हो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया और पीबीओ हो गया, ठीक है। फिर न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा, तो CO हो जाएगा, H2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड में आ जाएगा। ऐसे पढ़ाया जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe का रिएक्शन याद रखना है। एनोडाइजिंग में क्या होता है, थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम का क्या होता है, परत लगता है, बस ये बताओ। विच ऑफ द मेटल हैज मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज, बताओ। मेलेबिलिटी मोस्ट मेलिएबल और डक्टाइल कौन होता है, तो आपका सोना होता है, AU हो जाएगा आंसर राइट, समझे। ऐसे पढ़ाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन हमको लगा। वी आर गिवन 3 कॉपर वायर दिया गया है, डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, वुड हैव हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, किसमें हाईएस्ट रेजिस्टिविटी है ये बताना है। ऑल द वायर वुड हैव सेम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में क्या होता है कि सेम होता है, रेजिस्टेंस में चेंज होगा, रेजिस्टिविटी में तो क्या होता है, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। बताओ फ्यूजन के बारे में, ये सब फिर से आ सकता है इसलिए भी लिख दिया। फ्यूजन के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सुनो, इट इज़ रिलेटेड विथ क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल बात सही है। इट इज़ रिलेटेड विथ ट्रांसफॉर्मेशन हैवी न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर, ये से इट इज रिलेटेड विथ क्रिएशन ऑफ मींस ऑफ, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा। बुआ पानी पिलाएगा, आज तुम चप्पल खोल के आना है रूम में, ठीक है, चप्पल खोल के रूम में आना होता है, बैठो। फ्यूजन क्या होता है समझो, इट इज रिलेटेड विथ क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, से बात है। इट इज रिलेटेड विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर में टूटता है, ये भी सही है। ऑप्शन ये गलत। इलेक्ट्रिक कंडक्टर इसमें से कौन है ये बताओ। इलेक्ट्रिक कंडक्टर का एग्जांपल बता दो कौन हो जाएगा। प्लास्टिक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ह्यूमन बॉडी इज द राइट आंसर। चलो ये बताओ, ए नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून, ये सब को ईजी क्वेश्चन दे दिया है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आता था, अब इधर हार्ड कर दिया। नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून जनरली पैराबोलिक मिरर कंसीडर किस में करते हैं, पैराबोलिक मिरर में करते हैं। कितना इजी क्वेश्चन आता था पहले, अब हार्ड आता है। विच द फॉलोइंग पायनियर इन डिस्कवरिंग हीटिंग ऑफ, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। जेम्स पी जेम्स थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, गैलीलियो क्या किए थे, इनर्शिया का खोज किए थे, बहुत बढ़िया। न्यूटन साहब तो बहुत चीज़ का खोज किया। कैपिटल जी का खोज कौन किया था पता है, हेनरी कैवेंडिश किए थे, याद रखिएगा। कैपिटल जी का खोज कौन किया था, हेनरी कैवेंडिश। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बताइए। डजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन, राइट आंसर 108 का डी हो जाएगा।
उस समय कोरोना था ना, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन होता था। सुनो बताओ। An antibiotic is not useful against virus, whereas a vaccine, which is of the following most appropriate reason, कौन सा इसमें से अच्छा आंसर होगा? A virus doesn't use biochemical pathway which can block by antibiotic, but vaccine can boost immune system fight virus. बिल्कुल बात सही होता है। Only a vaccine break through genetic materials virus, गलत बात है। Antibiotic with carbohydrate, the chemical nature इस पैटर्न पे ऑप्शन डी द राइट है, लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन फिर आएगा। यही स्टेटमेंट कहीं यूपीएससी फिर ना दे दें। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस से क्या होता है बताइए? इट इज ट्राइपनोसोमा होगा। स्लीपिंग सिकनेस से क्या होता है आपका? ट्राइपनोसोमा होता है। लेसिसमिनिया से क्या होगा? काला जर। प्लाज्मोडियम से क्या होगा? मलेरिया। चलो ध्यान में रखना। फ्री लिविंग एनिमल बताओ कौन होगा? एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है ना। प्लेनेरिया इज द राइट आंसर। प्लेनेरिया जो आपका है क्या है? फ्री लिविंग एनिमल है। प्लेनेरिया आपका क्या है? आपका फ्री लिविंग एनिमल होगा। प्लेनेरिया क्या है आपका? फ्री लिविंग एनिमल है। कार्डियक मसल सेल के बारे में बताओ। कार्डियक मसल कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है और यूनिन्यूक्लियर। ऐसे याद रखना, दिल के बहुत से हिस्से, बहुत सा ब्रांच है, दिल का बहुत सारा ब्रांच होता है। तो और ये एक पॉइंट और याद रखना है, यूनिन्यूक्लिएटेड, बस बन जाएगा क्वेश्चन। सर ऐसे ऐसे याद रखना है। कार्डियक होता है, दिल का है कार्डियक मसल। ओ माय गॉड, कार्डियक मसल, हाँ सर। और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, दिल कैसा होता है आपका? यूनिन्यूक्लिएटेड। और सर ब्रांच होता है, इसमें बहुत सारा, दिल के बहुत सारा ब्रांच। टोमेटो में क्या बताइए? 113 का टोमेटो से ऑक्जेलिक एसिड ध्यान में आएगा। एसिटिक एसिड से क्या ध्यान में आएगा? CH3COOH ध्यान में आपको नहीं चाहिए। सिट्रिक एसिड से आपको नींबू ध्यान में नहीं चाहिए। टार्टिक एसिड से आपको इमली ध्यान में नहीं चाहिए। बस मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का ये क्वेश्चन। उस समय में बहुत आता था, बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में बताना है क्या था? देखो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या था? NHCO3 था। ठीक है, बस। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर से हमको क्या ध्यान में नहीं चाहिए था? और इसमें H2SO4 भी था, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्वेश्चन आया था इस बार CDS और CDS में। हाँ, सफनिंग हार्ड वाटर के बारे में पूछा था, यूज इस स्टेटमेंट पे आया था ना, कि यही क्वेश्चन था, ये नहीं बोल रहा। Na2CO3 इज द राइट आंसर। सफनिंग हार्ड वाटर में क्या यूज करते हैं? कौन सा कंपाउंड का? तो आप यूज करते हैं Na2CO3 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सफनिंग हार्ड वाटर में? तो Na2CO3 का। बस कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं बेसिकली विद वाटर स्लिक लैम्प। स्लिक लैम्प का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOH2 का जो हर ट्वाइस जो है, ये स्लिक लैम्प का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये हुआ, CO2 होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या स्लिक लैम्प यूज फॉर, देखो स्लिक लैम्प का भी यूज करते हैं किसमें? वाइट वॉशिंग वाले में। ठीक है ना, सुनो, स्लिक लैम्प का यूज करते हैं वाइट वॉशिंग वाल्स में, ये भी ध्यान में नहीं चाहिए। चलो, और जो शाइनी फिनिश कौन देता है आपको? CaSO3 देता है। डी द राइट आंसर। हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट टेक प्लेस फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो में? कितना होता है बताओ? एक होता है। प्राइमरी रेनबो में कितना रिफ्लेक्शन होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो 1 होता है। प्राइमरी रेनबो का कलर कौन कौन होगा ये भी ज़रा बताना। रेड ब्लू ग्रीन होगा क्या, ये भी बता देना। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द, बताइए। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये ध्यान में नहीं चाहिए।
द वेट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू किसके कारण होता है बताओ। इधर ग्राउंड पे लगता है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें नहीं फंस जाना। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होता है फोर्स इट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड पे लगता है। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, याद रखना। वेट का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो mg होता है। लास्ट क्वेश्चन बताओ। द साइज ऑफ पार्टिकल स्टोरी नैनो टेक्नोलॉजी इज अबाउट, बताओ। 1 से 100 नैनोमीटर होता है बस। साइज ऑफ जो पार्टिकल होता है नैनो टेक्नोलॉजी में कितना होता है, 1 से 100 नैनोमीटर। आपका CDS 1 2021 कंप्लीट कर दिए। CDS 1 2021 डन। ऑल क्वेश्चन हाथ से लिख रहे हैं यार, इसलिए राइटिंग में ऑल क्वेश्चंस। आपका मैं यहाँ पे CDS 1 2021 का मैं क्वेश्चन करवा दिया हूँ, ठीक है। चैनल का नाम हुआ PYQ पैटर्न, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छा लगे तो। बस फिर कल करवाएंगे आपको CDS 2 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।